बिहार में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। महागठबंधन के नेता जहां बाबा पर ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। दोनों तरफ से बयानों के एक से एक तीर चलाए जा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जिस तरह कल बागेश्वर बाबा के स्वागत में पूरी बीजेपी खातिरदारी में लग गई, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी वाले बागेश्वर बाबा को लेकर इतने उतावले क्यों हैं। दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आए हैं। उनके कथावाचन का आयोजन पटना से सटे नौबतपुर के तरेत मठ में किया गया है। आज कथावाचन का दूसरा दिन है। आपको थोड़ा पहले दिन की झलक दिखाते हैं तो पाते हैं कि बाबा के पटना आगमन के समय से ही बीजेपी के लोग उनके स्वागत में लग गए थे। बाबा जिस गाड़ी में सवार होकर पटना के पनाश होटल पहुंचे, उस गाड़ी के सारथी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बने हुए थे। वे न केवल गाड़ी को ड्राइव किए, बल्कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में भजन गाकर समा को भी बांध दिया। पटना से सटे नौबतपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाबा के आरती उतारने से लेकर आशीर्वाद देने तक में बीजेपी के तमाम नेता मंच पर पहुंच गए थे। इसमें बड़े और दिग्गज से लेकर छोटे नेता तक शामिल थे। इन दिग्गज नेताओं में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सांसद रामकृपाल यादव, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत अनेक नेता पहुंचे हुए थे। बाबा ने भी सभी पीला अंग वस्त्र उठाकर आशीर्वाद दिए। इतना ही नहीं, पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी बागेश्वर धाम वाले बाबा की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। आपको याद होगा कि बाबा के पटना आने के पहले से ही बिहार में सियासत शुरू हो गई थी। सबसे पहले मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू और मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। मैं उनका एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। अगर वे भाईचारे का संदेश देने आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का संदेश देने आ रहे हैं, तो ही बिहार में उनको घुसने दिया जाएगा। बाद में बाबा के खिलाफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी बड़ा बयान दिया था और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी खुद को धार्मिक उन्मादी है ही और उन्मादी लोगों को एक ऐसी जमात खड़ी कर रही है जो वचन और प्रवचन से हुकूमत करना चाहती है। हालांकि बागेश्वर बाबा कल 13 मई को अपने नियत समय पर एयरपोर्ट पर उतरे और होटल पहुंचे। फिर होटल से नौबतपुर के तरेत मठ पहुंचे। सब ओर शांति रही। सोशल मीडिया पर भी इससे लेकर ताने मारे जा रहे थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बागेश्वर बाबा को लेकर महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि उनके प्रवचन से हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ सकती है। इससे जगह जगह तनाव हो सकते हैं, बेवजह विवाद बढ़ सकता है, इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। हालांकि कल बाबा ने अपने प्रवचन में कहा था कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस इस पर केवल मोहर लगनी बाकी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि जिस तरह बीजेपी बागेश्वर बाबा के स्वागत में लगी हुई थी, पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता उनके दरबार में हाजिर हुए, उसका साफ संकेत है कि बीजेपी बाबा के जरिए चुनावी लड़ाई और वोट बैंक में फायदा लेना चाह रही है। दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम करा रहे हैं। वे खुद को बालाजी का अवतार मानते हैं, हिंदू संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं और लगभग यही एजेंडा बीजेपी का भी है। बीजेपी नेता भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। इससे बीजेपी नेताओं को लगता है कि बाबा के प्रवचन से चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और यही वजह है कि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के लोग जोरदार हमला कर रहे हैं। खास बात कि जैसे ही आरजेडी या कोई अन्य दल बागेश्वर बाबा पर हमला करते हैं तो बीजेपी को यह हमला मिर्ची की तरह लगती है। फिर एक साथ जब जवाब देने आ जाते हैं तो बाद में पता चलेगा कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का कितना फायदा बीजेपी को मिला, लेकिन बीजेपी उनको लेकर इतनी उतावली है यह तो साफ पता चलता है।